नमस्कार। आज हम फिर आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह पूरी तरह से सच्ची घटना है जो दिल्ली में घटित हुई। यह घटना 24 जनवरी 2022 की है। उस दिन भीषण ठंड, बर्फीली तेज हवाएं, रूक रूक कर बारिश ने पूरी तरह से जानलेवा बना दिया था। वैसे ऐसा नहीं यह आज ही था, यह इस तरह 3 से ही मौसम बना हुआ था। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा। प्रदीप अपने काम से आनन फानन में किसी तरह से भीगते हुए सुबह सुबह जल्द ही आज घर लौट आया था, लेकिन घर का सीन देखकर वह पूरी तरह से सकते में आ गया। घर पर पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। सामने ही उसकी पत्नी सीमा जोर जोर से सिसक रही थी। पास के ही 2-3 पड़ोसी उसे चुपकर ढाढ़स बधा रहे थे। डैडी अलग बेड पर बेजान बैठे हुए थे। तभी उसकी नजर पास के दूसरे बेड पर पड़ी, जिस पर उसकी मां मृत पड़ी थी। वैसे प्रदीप को सीमा ने ही फोन कर जल्द घर आने को कहा। उसने फोन पर बताया था कि लगता है मां जी को रात में दिल का दौर पड़ा है, वह उठ नहीं रही हैं, तुम जल्दी आ जाओ। सभी डैडी के साथ अब मुझे भी यह समझाने लगे कि लग रहा है मां को हार्ट अटैक आ गया था। पत्नी सीमा ने भी मोहल्ले के साथ हमें भी बताया कि लग रहा है कि मम्मी को हार्ट अटैक आया और मैं समझ भी नहीं सकी। बहरहाल अपने तथा डैडी पत्नी को ढाढ़स बधाते हुए इसे भगवान की इच्छा व नियति मानकर प्रदीप अपने डैडी के साथ मां के अंतिम क्रियाकर्म की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि कोरोना के कारण उस समय लगी कुछ पाबंदियों के चलते प्रदीप मां की अंतिम यात्रा में बहुत गिने चुने लोगों को ही बुला पाया, लेकिन नियति को शायद इतना से ही संतोष नहीं था। अभी उससे भी बड़ा हादसा होना बाकी था। मां की मौत को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि परिवार में एक और बड़ा हादसा हो गया। इस घटना ने सीमा के सुहाग को ही उजाड़ दिया। हुआ यह कि प्रदीप 21 फरवरी 2022 की सुबह बाइक से गौशाला जाने के लिए निकला था। रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 के आगे हेलीपैड रोड पर वह पहुंचा ही था कि उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी। चूंकि काफी नजदीक से 3 गोलियां दागी गई थीं, जिसके चलते घटनास्थल पर ही प्रदीप की मौत हो गई। मामला काफी सनसनीखेज था। सड़कों पर लगे सीसी कैमरे से जो सीन सामने आया वह काफी चौंकाने वाला था, जिसमें 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने पिस्तौल से खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते दिल्ली के थाना बेगमपुर क्षेत्र में घटी इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलने पर बेगमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन रोहिणी के डीसीपी प्रणव तायल ने तुरंत स्पेशल सेल के एसीपी ब्रह्मजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठित हथियारों को पकड़ने का आदेश दे दिया। मौके पर घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण करने और चश्मदीदों के बयान नोट करने के बाद लाश का पंचनामा कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रदीप के जेब में मिले आई कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जब पुलिस प्रदीप के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी, तो वहां उसकी पत्नी सीमा यह सुनते ही चिहाड़ मारकर रोने लगी, जबकि वहीं वृद्ध पिता, जो 3 हफ्ते ही पहले अपनी पत्नी को हार्ट अटैक से खो चुका था, अब अपने जवान बेटे की हत्या का समाचार सुनते कर जमीन पर गिर पड़े। प्रदीप व सीमा के तीनों बच्चे भी यह खबर सुनकर रोने लगा। किसी तरह से पुलिस ने पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और पूछताछ कर उस समय वापस लौट गई। चूंकि दिल्ली में घटी इस घटना ने सनसनी फैला दी थी, इसलिए अब पुलिस पर काफी दबाव बन रहा था। पुलिस ने सबसे पहले प्रदीप के मोबाइल फोन को खंगालना शुरू किया। इसमें शुरुआती दौर में ही एक नंबर पर प्रदीप के बराबर अब काफी लंबे समय तक बातचीत होने से पुलिस को कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि गौरव तेवतिया के नाम से रजिस्टर वह नंबर उत्तर प्रदेश का है। इस संदर्भ में जब प्रदीप के पत्नी सीमा से पुलिस ने गौरव के बारे में पूछा, तो पता चला कि वह किराएदार है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि हत्या की घटना के दिन से ही गायब है और उसी दिन से उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। इस वाकये ने गौरव को पुलिस के शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब जब पुलिस ने गौरव के फोन की भी कॉल डिटेल्स निकाली, तब पता चला कि उसके फोन से कुछ नंबरों पर काफी लंबी बातचीत हुई थी। पुलिस का संदेह गहराता जा रहा था। घटना से पहले की रात जिस नंबर पर देर तक गौरव की बात हुई, वह नंबर विशन कुमार उर्फ वासु का था। आखिरकार विशन के फोन नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उसे दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार थाने ले आई। पुलिस की सख्ती के आगे वह ज्यादा देर नहीं टिक पाया और टूट गया और प्रदीप हत्याकांड के बारे में सब कुछ बताने को राजी हो गया। पुलिस उस समय और चौंक गई जब उसने पूछताछ में बताया
कि प्रदीप की मौ की भी हत्या हुई थी, जबकि सभी ने हार्ट अटैक समझा था। उसने इतना तक कहा कि वह दोनों हत्याओं में वह शामिल था। पूछताछ के दौरान जब हत्या का गुनाह स्वीकार करने के बाद विशन ने जो कहानी सुनाई, वह काफी सनसनी व हैरान कर देने वाला था, जिस पर एक बार पुलिस भी विश्वास नहीं कर पाई। विशन ने इतनी बड़ी साजिश और क्रूरता का जो रहस्योद्घाटन किया था, उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की पत्नी सीमा ही थी। विशन ने पुलिस को बताया कि प्रदीप और उसकी मां की मौत का जिम्मेदार वह अकेले नहीं, बल्कि इसमें गौरव तेवतिया भी शामिल था। उन्होंने सीमा के इशारे पर सब कुछ किया था। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सो रही मां का गला दबाकर मार डाला था। विशन ने पैसे के लिए यह काम किया, लेकिन गौरव के बारे में वह बहुत जानकारी नहीं दे पाया। पूछताछ के दौरान विशन ने प्रदीप पाल की हत्या के लिए रचे गए चक्रव्यूह के बारे में बताया कि 21 फरवरी 2022 की सुबह जैसे ही प्रदीप अपनी गौशाला जाने के लिए अपनी बाइक पर निकला, सीमा ने तुरंत फोन से इसकी सूचना गौरव को और गौरव ने उसे दे दी थी। उसने आगे बताया कि 2 मोटरसाइकिलों पर विशन कुमार, परमिंदर उर्फ पम्मी, रिंकू पवार, सौरभ चौधरी और प्रशांत निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने हेलीपैड रोड पर प्रदीप के पीछे अपनी बाइक लगा दी और एक जगह काफी करीब आकर उन्होंने उस पर फायर झोंक दिए। गोली लगते ही प्रदीप पाल बाइक से गिरकर छटपटाने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे तेजी से फर्राटा मारते हुए वहां से भाग निकले। विशन के पुलिस की गिरफ्त में आने के कुछ समय बाद ही गौरव तेवतिया समेत दूसरे 4 हत्यारे पम्मी, रिंकू, सौरभ और प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिए गए। सबसे खास बात यह रही कि उनकी उम्र 22 से 27 साल थी। उनमें कोई दादरी, नोएडा और गाजियाबाद तो कोई बुलंदशहर के निवासी हैं। इनके साथ ही हत्या की साजिश करने वाली सीमा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब घटना के तह में जाना चाहती थी कि आखिर यह घटना क्यों हुई। इस पर पुलिस ने सीमा और गौरव तेवतिया को आमने सामने बिठाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई, तब उन्होंने भी विशन की तरह सीमा ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान सीमा और गौरव ने जो सच्चाई बताई, वह हैरत करने वाला था। उनके बीच करीब 8 साल पुरानी लव स्टोरी सामने आई। उनकी उस प्रेम कहानी में बीते कुछ माह पहले एक बार फिर बाहर आ गई थी। वैसे जबकि सीमा की शादी उत्तरी दिल्ली के रिथाला निवासी प्रदीप पाल के साथ 10 साल पहले तब हुई थी, जब वह 21 साल की थी। सीमा की ननिहाल गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के चमरावली रामगढ़ गांव में थी। वहीं सीमा के मामा का घर है। शादी के बाद इसी गांव के रहने वाले अपने से छोटे 19 साल के गौरव तेवतिया से सीमा को प्यार हो गया था। सीमा का मामा के बराबर आना जाना था। इस बीच ननिहाल आते जाते सीमा की गौरव से पहले मुलाकात हुई, फिर बातें और हंसी मजाक। जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। गौरव के प्यार में वह अब दीवानी होती जा रही थी। वह यह भी भूल चुकी थी कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन शादी के बाद सीमा उत्तर प्रदेश से दिल्ली चली आई। सीमा के मन में कुछ समय तो गौरव की याद बनी रही, लेकिन अब मिलना जुलना बंद हो चुका था। धीरे धीरे बातचीत भी बंद हो गई। इस बीच सीमा 3 बच्चों की मां भी बन गई। समय बीतता चला गया। इस बीच सीमा और गौरव दिल्ली एनसीआर में रहने लगे। दोनों का परिवार दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की सीमा में अलग अलग गांवों में रहता है। गौरव अपने मां बाप के पैसे से ऐश कर रहा था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। सीमा की ससुराल वैसे दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में था, लेकिन रहन सहन शहरी था। ससुर द्वारा बनवाए हुए घर के ऊपरी हिस्से में दर्जन भर कमरे थे, जिन्हें उनके पति प्रदीप ने किराए पर दे रखे थे। उनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। प्रदीप पाल का दूध का बिजनेस था। भैंसें पाल रखी थीं और दूध सप्लाई का काम करता था। इस काम में वह काफी बिजी रहता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। खुशहाल जीवन चल रहा था। ससुराल में केवल प्रदीप के बूढ़े माता पिता थे। पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए घर की देखभाल की जिम्मेदारी सीमा पर आ गई थी। सीमा ससुराल आकर अपनी घर गृहस्थी में जल्द ही रम गई थी। व्यस्त होने के चलते साल बीतते बीतते उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आ गई। अगले कुछ सालों में उसने एक और बेटी और उसके बाद एक बेटे को भी जन्म दिया। अब घर में 3 बच्चे और सास ससुर का पूरा बोझ उसके कंधे पर आ गया था। दिन भर वह उनके सेवा सत्कार में परेशान हो जाती थी। पति गौशाला
वह दूध की सप्ताई में ही काफी व्यस्त थे। वह अपने जिंदगी से परेशान हो चुकी थी, यहां तक कि प्रदीप रात में भी सीमा के साथ समय नहीं गुजारता था। वह बाहरी दिल्ली के बेगमपुर एक्सटेंशन इलाके में बनी अपनी गौशाला में ही रात गुजारता रहता था। पत्नी की भावनाओं का नहीं रखा ध्यान, घर कुछ समय के लिए ही आता था और फटाफट घरेलू कामकाज निपटाकर फिर कारोबार के सिलसिले में चला जाता था। सीमा प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस जा रही थी। दिन भर सीमा अपने बच्चों और सास ससुर की देखभाल में लगी रहती थी, जबकि उसकी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते बीत रही थीं। उसके मन और शरीर की जरूरतें अब बेचैनी बढ़ रही थीं। महीनों महीनों तक शारीरिक भूख से वह तड़पती रहती थी। आखिरकार सेक्स की चाहत में सुलगती सीमा एक दिन अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। उसी सिलसिले में उसे पिछले प्यार की यादें ताजा हो आई। बार बार अब उसे अपने पूर्व प्रेमी गौरव का चेहरा नजरों के सामने से नाचने लगा। उसके साथ गुजारे हसीन लम्हे, शारीरिक सुख अब याद आने लगे। उसके साथ हंसी मजाक की बातें, छेड़छाड़, चूमना, सहलाना, सब कुछ आंखों के सामने तैरने लगा। अब गौरव की यादें उसके जहन में हिलोरे मारने लगीं। वह उससे मिलने के लिए छटपटाने लगी। अब एक एक पल उसके लिए भारी पड़ने लगा। वह उससे मिलने व उसके साथ अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए आतुर और बेचैन हो उठी। आखिरकार अपने पुराने मोबाइल से नंबर निकालकर उसने गौरव को फोन मिला दिया। हेलो गौरव, मैं सीमा बोल रही हूं। सुन रहा है ना तू? तू तो याद करता नहीं, इसलिए मैंने आज तुझे ही याद कर लिया। काफी समय बाद अचानक सीमा की आवाज सुनकर गौरव चौंक गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, तुझे अब मेरी याद आई है? इतने दिनों बाद? कहां थी इतने दिनों से? उसने भी कहा कि कौन तुमने ही कर दिया था, लेकिन सीमा ने जब यह कहा कि मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूं जितना पहले किया करती थी। भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूं? तू तो मेरा पहला प्यार है। कोई पहले प्यार को भूल पाया है जो मैं भूलूंगी? सीमा प्यार से इठलाते हुए बोली। गौरव ने कहा, अब मेरी याद क्यों आई है पति? तो बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छा खासा मकान है, और मैं ठहरा निकम्मा आदमी। मुझसे क्यों बात करोगी? गौरव लगातार बोलता ही जा रहा था। सीमा का प्यार भी अब उफान लेने लगा। उसने कहा कि मेरी बात को समझने की कोशिश भी तो कर। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जैसे उस समय करती थी। जो तुझ में है वह प्रदीप में नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और जो प्यार व सुख मुझे तुझसे मिला है वह प्रदीप से नहीं। तू मिलेगा तो मैं सब कुछ बताऊंगी। मुझे आज भी तेरा ही इंतजार है गौरव। अब गौरव के अंदर भी तूफान मच चुका था। उसका पहला प्यार उसे पुकार रहा था। उसने कहा, कहां और कब मिलोगी? यहां तो फिर से लॉकडाउन लग गया है, रात का कर्फ्यू है। गौरव बोला। सीमा ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। मुझे बहुत याद सता रही है। इसके बाद फिर सीमा ने फिर फोन काट दिया। गौरव अब सीमा की बात सुनकर उससे मिलने को बेचैन हो उठा। भले ही उसकी प्रेमिका अब शादीशुदा थी, मगर उसके लिए तो वह अभी भी सीमा थी, जिसे प्यार से वह सेक्सी सिम्मी कहकर बुलाता था। जहां गौरव उसके सेक्सी अंदाज पर फिदा था, वहीं सीमा भी उससे पहले मिलते समय पूरी तरह से उसके साथ लिपट जाती थी और भरपूर हर तरह से उसके लिए समर्पित हो जाती थी, चाहे वह शरीर ही क्यों ना हो। गौरव भी उस समय उस पर भरपूर उसके साथ, उसके शरीर के साथ खेलता था। वह सब बातें अब दोनों के आंखों के सामने तैरने लगी। सीमा से फोन पर बात होने के बाद वह उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठा। उसकी अगली कॉल का इंतजार करने लगा। अब गौरव अपना गांव, घर, परिवार छोड़कर दिल्ली आने की योजनाएं बनाने लगा, लेकिन समस्या किसी सही ठौर ठिकाने की थी। वह दिल्ली में ही कोई काम भी करना चाहता था, जिससे वह वहां रहकर सीमा के साथ फिर अपनी लव स्टोरी शुरू कर सके। दूसरे दिन गौरव ने सीमा को मिस कॉल की। तुरंत उधर से सीमा की कॉल भी आ गई। कैसा है? दिल्ली आने का मन बना लिया है क्या? मन तो बहुत है, मगर क्या? मनी प्रॉब्लम है? सीमा ने पूछा। नहीं, दिल्ली में मेरा रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। पैसा तो वहीं कोई काम धाम खोजकर कमा लूंगा, गौरव बोला। सीमा ने कहा, तू उसकी चिंता न कर, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। गौरव ने कहा कि अरे यार, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। अच्छा चल, अब बहुत हो गया। और यह कहते हुए सीमा ने फोन काट दिया। सीमा भी जैसे उसके अंदर आग पैदा करने की ठान रखी थी। सीमा के इस फोन से अब गौरव को अपने सब मंसूबों को कामयाब होते हुए देख रहा था। अब उसकी बेचैनी इस कदर 2-4 दिन में इतनी बढ़ गई थी, वे उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठा। कुछ यही हाल सीमा का भी हो गया था। वह हर तरह का सुख उससे एक बार फिर पाना चाह रही थी। पति के महीनों तक शारीरिक भूख को समाप्त न करने से
अब जैसे उसे एक विकल्प मिलता दिखने लगा जिसे वह जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। उस दिन पति के जाने के बाद उसने सब काम निपटाकर रात में ही गौरव को फोन कर कहा कि तू अगर मुझसे प्यार करता है तो दिल्ली आ जा, मैंने तेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। गौरव ने कहा, कहां? और फिर तेरा पति भी है? उसने शंका व्यक्त किया। अरे वह प्रदीप रोज शाम को गौशाला चला जाता है, रात में वहीं सोता है। सीमा चिढ़ते हुए बोली। कहो तो कल आ जाऊं? कैसे आना है? गौरव ने पूछा। रिठाला मेट्रो स्टेशन पर, दिन में 1 बजे गेट नंबर 3 से बाहर निकलना। मैं तुझे वहीं नीचे कुलचे वाले के पास मिल जाऊंगी, मुझे पहचान लेना, मैं फैंसी मास्क पहने रहूंगी, सीमा ने उसे विस्तार से बताया। गौरव चहकते हुए बोला, ठीक है मेरी जान, जैसी तेरी आज्ञा। इस पर अपनी थोड़ी नाराजगी बताते हुए उसने कहा कि संभल कर काम करना, अनजान बनकर हम एक दूसरे से मिलेंगे, किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना, सीमा ने समझाया। फिर तो उधर जहां गौरव को वहीं दूसरी ओर सीमा को लगा कि अब वह जल्द ही वह सब कुछ पालेंगे जो कभी 7 साल पहले पाते थे। दोनों की बाँछें खिल गईं। किसी तरह से रात गुजारने के बाद गौरव अगले रोज वह दिल्ली आ गया। सीमा की बताई जगह पर समय पर पहुंच गया। सीमा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। वह सीमा के शहरी लुक और चेहरे पर मास्क लगे होने के चलते नहीं पहचान पाया, लेकिन सलवार सूट के पहनावे और हाथ में दुपट्टा लपेटने के स्टाइल से पहचान लिया। सीमा गौरव को देखते ही पहचान गई। तुरंत बोल पड़ी, तू तो पहले जैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। कहां चलना है? गौरव बोला। सीमा बीच में ही टोकती हुई बोल पड़ी, यहां से पास में ही मेरी ससुराल है, दूध वाले का घर पूछेगा तो कोई भी बता देगा। मेरे मकान में किराए के लिए कई कमरे खाली हैं, किराया बहुत अधिक नहीं है, तू एक कमरा किराए पर ले लेना, मेरा पति तुझे किराए पर रख लेगा, उससे कहेगा तो तुझे कोई काम भी दिलवा देगा, सीमा बोली। गौरव ने चहकते हुए कहा कि अरे यार, मुझसे भी किराया लेगी। खैर अच्छा सुन, तू पति से कहकर किराया थोड़ा कम करवा देना, गौरव बोला। पागल है क्या, मजाक मत कर, किसी को भी आभास नहीं लगना चाहिए कि तुझे मैं जानती हूं। तू पति की नजरों में अनजान बने रहना, वहां उसे जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि तू मुझे पहले से जानता है। अच्छा मेरी जान, जो आज्ञा हो, गौरव बोला। सीमा ने उससे कहा कि तू उससे आज ही 5 बजे से पहले मिलकर किराया प्रदीप के हाथ पर रख देना, पूरा नहीं तो कुछ एडवांस ही दे देना, वह कमरा दे देगा। बस ध्यान रहे उसके सामने, न तू मुझे जानता है और न मैं तुझे, समझ गया ना? सीमा बोली। हाँ बिल्कुल समझ गया मेरी सेक्सी सिम्मी, गौरव धीमे से बोला। मैं यही सुनने के लिए कब से बेचैन थी, सीमा ने अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे कहा। कितने महीने का एडवांस देना होगा? गौरव ने पूछा। कुछ भी दे देना, वह मान जाएगा, कई कमरे खाली हैं, पैसे नहीं हैं तो बोल, मैं लाई हूं, सीमा बोली। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद सीमा वहां से चली गई। सीमा के कहने के मुताबिक गौरव प्रदीप से मिला और 2 महीने का एडवांस किराया देकर कोने का कमरा किराए पर ले लिया, क्योंकि उस कमरे से सीमा की रसोई साफ साफ दिखती थी। कमरा किराए पर लेकर वह उसी रोज अपने गांव लौट गया। अगले रोज कुछ जरूरी सामान के साथ वापस आ गया। आते ही उसने प्रदीप से मुलाकात की, उससे कोई काम दिलवाने के लिए भी कहा। अब सीमा और गौरव एक दूसरे से शुरुआती दौर में आंखों से ही बातें करने लगे। दिन भर सीमा किसी न किसी बहाने रसोई में चली जाती थी और वहीं से इशारों इशारों में एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अंदर जल रही शारीरिक भूख अब तूफान बन चुकी थी। अब जहां वह दिन में गौरव सीमा को दूर से निहारता था और रात होते ही वह उसके कमरे में धीरे से पहुंच जाता था। बच्चों को वह दूसरे कमरे में सुला देती थी, जिससे वहां दोनों रात भर खुलकर रंगरलियां मनाते थे। सुबह प्रदीप के लौटने से पहले सीमा कमरे में आकर बच्चों के साथ सो जाती थी, लेकिन प्रदीप के न रहने के बाद भी उसके सास ससुर उसके प्यार में बाधक बने हुए थे। उनके नजरों से किसी तरह से बच बचाकर गौरव को वह बुलाती थी। खैर कुछ दिनों में ही उसने एक रास्ता निकाला। वह सास ससुर को रात के खाने और पानी में नींद की गोलियां मिला देती थीं। गोलियां गौरव लाकर देता था। सीमा के ससुर पहले ही बीमार रहते थे। नींद की दवा मिला खाना खाने के बाद वह तुरंत गहरी नींद में सो जाते थे, मगर सीमा की सांस पर दवा का असर कुछ कम ही रहता था। वह अक्सर नींद से जाग जाती थीं। ऐसे ही एक रात जब गौरव सीमा के कमरे में था, प्रदीप की मां की आंखें खुल गईं। कमरे में धीमे स्वर में बातें करने की आवाज आई तो उन्हें कमरे में किसी के होने का संदेह हुआ। सुबह उसने सीमा से पूछा, तब वह बहाना बनाकर निकल गई, मगर वह समझ गई कि बुढ़िया को उस पर शक हो गया है। उसने गौरव से सावधान रहने को कह दिया।
उसके बाद सीमा सास ससुर के गहरी नींद में सोने का पक्का इत्मीनान होने के बाद ही गौरव को बुलाती थी। 7 महीने तक रात भर दोनों खुलकर रंगरेलियां मनाते रहे, मगर उसकी यह चालाकी बहुत दिनों तक नहीं चली। एक सुबह सीमा की सास की आंखें अंधेरे ही खुल गईं और उसने गौरव को सीमा के कमरे से निकलते देख लिया। गौरव ने भी देख लिया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। तब सास ने सीमा को काफी डांटा फटकारा कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना प्रदीप को सारी बात बता देगी। इस पर सीमा ने हाथ पैर जोड़कर सास से माफी मांग ली और उन्हें मना लिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद दोनों ने कुछ दिनों तक एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया। एक तो दोनों तरफ मन तन की बेचैनी, वहीं दूसरी तरफ लेकिन सीमा को अब एहसास होने लगा था कि सास उस पर नजर रखती है। इसके बाद तब उसने उसे अपने प्यार के रास्ते से हटाने का खतरनाक इरादा बना लिया और उसकी पूरी योजना गौरव से शेयर किया। शुरुआत में तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर प्यार के खातिर तैयार हो गया। आखिरकार 23 जनवरी की सर्द रातों में प्रदीप शाम होते ही गौशाला चला गया। उस रात सीमा ने खाने में नींद की दवा अधिक मात्रा में मिला दी। खाना खाने के बाद उसके सास ससुर गहरी नींद में सो गए। दोनों के सो जाने के बाद सीमा ने गौरव को बुलाया। उस दिन गौरव के साथ उसका दोस्त विशन कुमार उर्फ वासु भी ठहरा हुआ था। दोनों ने आकर सीमा की सांस को गला दबाकर मार डाला। इसके बाद सीमा ने सांस की चुन्नी उसके गले में इस तरह लपेट दी कि निशान नजर नहीं आए। फिर लाश को सोई हुई स्थिति में लिटाकर कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसने प्रदीप को फोन कर जल्दी घर आने के कहा। प्रदीप आया तब उसने भी सास के कमरे में जाकर जगाना चाहा, मगर वहां तो मां मर चुकी थी। शरीर ठंडा पड़ चुका था। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ही बात, हार्ट अटैक की बात दोहराई। मगर प्रदीप की हत्या के बाद यह सच उजागर हुआ कि वह भी हत्या थी जिसको बहू के इशारे पर उसके प्रेमी ने अंजाम दिया था। सीमा की ख्वाहिश थी कि अब अपनी बाकी की जिंदगी प्रेमी गौरव तेवतिया के साथ ऐश के साथ बिताएगी। इसलिए अपने मिशन में रोड़ा बने पति प्रदीप को भी हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। इस बारे में उसने अपने प्रेमी गौरव से बात की तो वह भी इसके लिए तैयार हो गया। दादरी निवासी गौरव तेवतिया ने इस बारे में प्रेमिका सीमा के साथ योजना बनाई। यह काम गौरव अकेला नहीं कर सकता था। इस संबंध में उसने अपने ही गांव के रहने वाले परविंदर से बात की। परविंदर उसका साथ देने को तैयार हो गया। परविंदर के धारा ही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश निवासी रिंकू सौरभ चौधरी, प्रशांत व दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी विशन कुमार 18 वर्ष से बात हुई। इन सभी को 4-4 लाख रुपए देने तय हुए। गौरव तेवतिया की पिछले दिनों रेलवे ने कुछ जमीन अधिग्रहित की थी, जिसके बदले में उसे मोटा पैसा मिला था। इसलिए उसने सीमा से कह दिया था कि पति को हटाने के लिए 20 लाख रुपए देने होंगे। वैसे घबराने की बात नहीं है, वह सुपारी के 20 लाख वह अपने पास से दे देगा। आखिरकार प्लान के मुताबिक के 21 फरवरी 2022 को सभी आरोपी 2 मोटरसाइकिलों से उसी रास्ते में पहुंच गए जहां से प्रदीप अपनी गौशाला जाता था। फिर मौका देखकर उन्होंने प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, 3 पिस्टल, 10 जीवित कारतूस, 6 मोबाइल फोन आदि बरामद कर लिए। इसके बाद पूछताछ कर सभी को रोहिणी स्थित कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया। सीमा ऑफ गौरव के प्यार के चलते जहां प्रदीप की मां और स्वयं प्रदीप को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं प्रदीप के बीमार पिता गहरे सदमे में आ गए। इसके साथ ही 3 छोटे छोटे बच्चे जिनकी आयु भी 8 साल के अंदर ही है, वे आज के दिन पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। बूढ़े व बीमार बाप के कंधे पर प्रदीप के 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कैसी लगी आपको यह सच्ची घटना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे मशहूर शायर गोपाल दास नीरज ने सही ही कहा है, तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। फिर मिलते हैं इसी तरह से एक और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।